Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर 1 फैकल्टी. सो आज हम 5 क्वेश्चंस के साथ 30 प्लस कॉन्सेप्ट करेंगे एक छोटी सी वीडियो के अंदर, जिसमें आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं. एंड ये डेफिनेटली आपका 10 मिनट सीरीज का ही पार्ट है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपसे काफ़ी सारी वीडियो शेयर किया है. 10 मिनट में बहुत सारे टॉपिक्स का एक रैपिड रिविजन. 2x पर भी आप देखेंगे तो बहुत ही आप लोगों को यहाँ पर कम टाइम लगने वाला है. सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी हैं. वो आप लोग सेशन के एंड में अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिएगा. उसी के साथ साथ लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द सेशन. और टेलीग्राम सभी एस्पिरेंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ताकि कोई भी सेशन आप लोगों का मिस ना हो और हर सेशन आप लोग यहाँ पर अटेंड कर पाए. हर एक का पिन मैं वहां पर सेशन का पिन करती हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि सब कुछ आप लोगों का अटेंटिव आप वहां पर डेफिनेटली एक्सेस कर पाए. So let's start with the session and the very first question. What is the sequential order of a comprehensible sentence in न्याय philosophy? न्याय philosophy में we have various types of प्रमाण. तो शब्दा से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये आपसे पूछता है कि इसका sequential order क्या रहेगा. आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य और सनिधि. इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है वो आपको आंसर बताना है. अभी क्योंकि ये रिकॉर्डेड पार्ट है तो आप आंसर अपने लेवल पे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर शो करती हूँ. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. देखिए, शब्दा क्या होता है. बेसिकली शब्दा है जहां पर आप किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के वर्ड्स पे क्या करते हो, रिलाय करते हो. अब शब्दा क्या हो सकते हैं, आपके ओरल भी जा सकते हैं, शब्दा आप लोगों के रिटर्न भी जा सकते हैं. ओरल जहां पर आप मौखिक तौर पे किसी के ऊपर रिलाय करते हैं. इधर आप राइटिंग्स में, फॉर एग्जांपल महाभारत है, रामायण है, वो अलग अलग हमारे जो बहुत सारे ऐसे होलिस्टिक ग्रंथ हैं जिसपे हम लोग बिलीव करते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स, लेट सपोज आपके पेरेंट्स हैं, या फिर लेट सपोज बुद्धा, ठीक है, बुद्धिज्म में कुछ वर्ड्स बोले हैं. बहुत पुराने हमारे जो प्रसिद्ध जो शिक्षार्थी हैं या फिर अलग अलग जो फिलोसोफर है, उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं. उनके वर्ड्स पे हम क्या करते हैं, रिलाई करते हैं. इसके लिए शब्दा के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है. वो कंडीशन है ए इज योर आकांक्षा. ए है आपका आकांक्षा. वाई क्या जाएगा आपका, योग्यता. उसके बाद S4, AYST से आप इसको याद करेंगे. S4 क्या होगा, सनिधि. एंड T4 क्या चला जाएगा आपका, तात्पर्य. ठीक है, ये आ जाएगा आपका तात्पर्य. आकांक्षा का मतलब है कि आपके वर्ड्स में बेसिकली क्या हो, एक्सपेक्टेंसी वहां पर होनी चाहिए कि जो आपने वर्ड्स डिलीवर किए हैं उसके अंदर कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन हो कि जो स्पीकर है या फिर जो यूजर है उसको वहां पर सुनने के लिए थोड़ा सा उत्सुक रहे. योग्यता, आपके जो वर्ड्स हैं वो वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट ना करें. एक जिस फॉर एग्जांपल आपने बोला, लेट सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ट्राई फ्लैग के कलर्स. ठीक है, अब डेफिनेटली फ्लैग क्या है, ट्राई कलर है. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हुई कि आपने क्या बोल दिया, फ्लैग के कलर्स दिखाओ. तो वो आपका योग्यता कि जो आपने सेंटेंस और वर्ड्स डिलीवर किए हैं वो आपके कॉन्ट्राडिक्ट ना करें. सनिधि क्या आता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ वर्ड्स. सनिधि क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ वर्ड, मतलब ना ही आपको लॉन्ग पोज लेने हैं, ना ही आप लोगों को शॉर्ट पोजेस लेने हैं. एंड तात्पर्य, क्या यूजर या स्पीकर की क्या इंटेंशन है, क्या चीज वो डिलीवर करना चाहता है, क्या उसी चीज को वो डिलीवर कर पाए. दैट इज योर इंटेंशन और द तात्पर्य ऑफ द पर्टिकुलर तात्पर्य स्टेज है. और इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको याद रखना, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य. Now next question number 2. Which of the following statements are true regarding तक्षशिला. तक्षशिला के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, बहुत अलग अलग तरीके से तक्षशिला पे क्वेश्चंस बने हैं. अराउंड 12 से 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पे बनते हैं जो आपसे रिपीट पे पूछे गए हैं. आप इसको पॉज लेके इसका आंसर अपने लेवल पे अटेम्प्ट करेंगे या कमेंट्स में बताएंगे. अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर शो करती हूँ. हाँ जी, आंसर है इसका A एंड B. इसका करेक्ट आंसर है. ट्रू पूछा है ना इसने, यस ट्रू पूछा है. देखिए, इंडियन ग्रामरेरियन पाणिनि हैड स्टडी हियर, बिल्कुल ठीक है. और फिजिशियन जो थे जीवा का, उनकी भी स्टडी यहाँ हुई है.
ह्युआन सेंग क्या है, इनकी स्टडी कहाँ पर थी, नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी। और जो चाइनीज स्कॉलर है, बेसिकली चाइना, कोरिया, ये अलग अलग जो कंट्री से स्कॉलर्स थे, वो यहाँ पर जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है वहां पर इन्होंने क्या किया था, विजिट किया था। और ये तक्षशिला देखते ही आप लोगों को क्या कर देना है, एलिमिनेट, बिकॉज दोनों ही स्कॉलर कौन सी यूनिवर्सिटी के थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के थे। सेंचुरी यहाँ पे ठीक है कि इन्होंने 7th सेंचुरी में विजिट किया था। उसके साथ साथ ह्युआन जेंग ये किस चीज के स्कॉलर थे, ये बेसिकली योग शास्त्र के थे और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में थे। अब मैं बताती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का, कलर चेंज कर लेते, जस्ट वेट, आई होप येलो विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला क्या है, नॉर्थ वेस्ट, अभी ये कहां पर है, इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कहां पे, रावलपिंडी, पाकिस्तान में रावलपिंडी में। इसको 1980 में क्या दिया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या दिया था, दर्जा दिया था। आफ्टर दैट अगर मैं इसके फेमस स्कॉलर्स की बात करती हूँ, उसको याद करने का ट्रिक क्या है, पीवी के चक्कर में जिए, पीवी के चक्कर में जिए। पी फॉर पाणिनि, ठीक है, पाणिनि कौन थे, ग्रामरेरियन, कौन है, ग्रामरेरियन। ग्रामरेरियन किस में है, संस्कृत में। क्या दिया था इन्होंने, अष्टाध्यायी। इसी पॉइंट पे था, वेरी फर्स्ट जो पॉइंटर था, इंडियन ग्रामरेरियन पाणिनि हैड स्टडीड देयर। तो वेरी फर्स्ट लाइन जो आपकी है वो यहां से क्लियर है। देन आफ्टर दैट विष्णु गुप्ता और विष्णु शर्मा, ये दो अलग अलग नेम्स हैं, दो अलग अलग नेम है। विष्णु शर्मा क्या है, पंचतंत्र के कंपाइलर, पंचतंत्र के कंपाइलर। एंड अगर मैं यहाँ विष्णु गुप्ता की बात करती हूँ, ये बेसिकली रेफर किया जाता है कौटिल्य या फिर चाणक्य, चाणक्य कंपाइलर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। देन चारक, इन्होंने क्या दिया था, चारक संहिता, क्या दिया था, चारक संहिता। जी फॉर जीवाका, और जीवाका क्या थे, फेमस फिजिशियन थे, क्या थे, फिजिशियन थे। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एडमिशन था वो किस एज के अंदर मिलता था, एट द एज ऑफ 16 ईयर। काफी टफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जिस्ट होते थे जो कि क्रैक करना काफी डिफिकल्ट था, सिलेबस काफी डिफिकल्ट था। और ये किस चीज के लिए फेमस थी, फेमस थी फॉर स्टडी ऑफ मेडिसिन, अगर आपसे पूछ लिया जाए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, Which of the following acronym match incorrectly with their full forms? No doubt ये full form पे question है, but I'll discuss what are the major work of Hypertext Transfer Protocol or the FTP or the SMTP or the ISP. Question number third, 30 प्लस कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, बट 30 से ऊपर 50 के आसपास कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। पूरी तक्षशिला का क्रक ये था जहां से इतने तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जी, so what is the correct answer, option number 4th। just let me change this color। हाँ जी, देखिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज माय फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएसपी इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए ये क्या है, बेसिकली ये आपका जाता है HTTP एंड HTTPS। ये आपका अनसिक्योर है और ये आप लोगों का बेसिकली सिक्योर है। इसको मैंने आपके मेरी इंस्टा पर भी इसको मैंने रील शेयर कर रखा है जिसमें बहुत बेसिक डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। ये आपका इंक्रिप्शन पैटर्न को यूज नहीं करता, जैसे कि व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन आती है, ये इंक्रिप्शन को यूज करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे फाइल्स को ट्रांसफर करना है, ये भी आपका अलग अलग मोड में, FTP है और FTPS, ये सिक्योर वाला मोड आपका माना जाता है, ये दो मोड में काम करता है। नेक्स्ट इज योर SMTP। SMTP ये आपका मेल प्रोटोकॉल है, ठीक है, मेलिंग प्रोटोकॉल है। SMTP है जैसे कि आपका, या फिर POP की बात करें, या फिर मैं IMAP की बात करती हूँ, राइट। SMTP कहाँ पर है, सेंडर साइड यूज किया जाता है। POP कहाँ यूज किया जाता है, रिसीवर साइड इसको यूज किया जाता है। सो ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द लास्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं आएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वर्ड यहाँ पर आएगा। अब इसका अगर मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूं, इसमें क्या चला जाएगा, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मींस आपका एक IP प्रोटोकॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कैसा एड्रेस है आपका, कैसा एड्रेस जनरेट है, एक तरीके से लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। इसके कितने वर्जन है, सॉरी आईपी एड्रेस को देता कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपी के कितने वर्जन है, एक IPv4 आएगा, एक आपका आ जाएगा IPv6। ये कितने बिट्स का है, 32 बिट का, ये आपका चला जाएगा 128 बिट का चला जाएगा। इसमें नंबर ऑफ एड्रेस ज्यादा हैं, इसमें नंबर ऑफ एड्रेस क्या आते हैं, कम आते हैं। इसमें क्लास में काम आता है, और क्लास कितनी होती है, 5। इधर क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसकी जो रेंज है क्लास में, जब ये डेटा लिखते हैं, रेंज क्या है, 0 से 255, 8 के ऑक्टेट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 132.264.0.0, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है, नो। इस पे क्वेश्चन आ रखा है वेदर दिस इज वैलिड और इनवैलिड। ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, बिकॉज अभी मैंने बोला है ये रेंज कहाँ तक है, 255 तक। इसने एक्सीड कर दिया। अगर मैं लिखूं 132.6.90.2, ये वैलिड है, बिकॉज ये 0 से 255 की रेंज में एग्जिस्ट करता है। Don't forget to like and share this important session and subscribe the channel. And last में you have to give your valuable feedback कि ये आपका 15-20 मिनट का जो rapid revision series है वो आपको कैसा लगा, ये जरूर बताना with homework question answer. As a result of Wood Dispatch, which of the following university were established in 1857? 1857 में इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो इनमें से you have to eliminate the option. Not bad. Yes, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके अंदर क्या जाएंगे हम, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, वुड डिस्पैच आता है। हमारे पास क्या आता है, वुड डिस्पैच आता है, कब, 1854 के अंदर। इसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। अब वुड डिस्पैच क्या है, इसी के रेफरेंस में 1857 में हमारे पास 3 यूनिवर्सिटी आती हैं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ये यूनिवर्सिटीज किसके मॉडल पे बनी है, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे स्थापित की जाती हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बर्डन को कम करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी की। कब हुई है, 1882 में। और मेजर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1922 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अक्सर इलाहाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी में कंफ्यूजन आती है, ये आपकी आती है 1887 में, और पंजाब यूनिवर्सिटी आती है 1882 में। बाकी 16 के टाइम पे SNDT है, BHU है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 1916 में इनकी स्थापना हुई थी। तो ये था आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन विद मल्टीपल कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 2 कंप्यूटर्स कैन हैव द सेम एड्रेस, वायरलेस नोटबुक में सफर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, then terrestrial microwave support line of sight communication, and in distributed computing computers are located in different geographical areas। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, try to eliminate option। yes, very good, what is the correct answer, what is the correct answer? हाँ जी, so here the answer will be option number 2। देखिए जो मैक एड्रेस है या फिर मैं बात करती हूँ योर लॉजिकल एड्रेस, दोनों ही आप लोगों के यूनिक एड्रेस हैं डिवाइसेस के, ठीक है, बिकॉज उसी से कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एड्रेस को यूज करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट उसने बोला है वो किस रिस्पेक्ट में बोला है, इसने बोला है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो वायरलेस नोटबुक में सफर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, देन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंप्यूटर लोकेटेड इन द डैश एंड डैश। और इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा। देखिए जो टेरेस्ट्रियल है ये किसको, सी ऑप्शन 100% आएगा, इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दीजिए। सी ऑप्शन सपोर्ट करता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सपोर्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। 2 कंप्यूटर का वैसे तो नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ यहाँ पर किस तरीके से एग्जामिनर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम में डाल सकता है। इनका नहीं होता है, अगर हो गया तो वो क्या क्रिएट करेगा, कोलिजन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने बोला हाउस नंबर 1 2 3 आपका भी है, हाउस नंबर 1 2 3 मेरा भी है, सेम लोकेशन पे सारी चीजें सेम जगह पर है। आप ये बताइए क्या ये पॉसिबल है,
पॉसिबल नहीं है। अगर हम दोनों ने क्लेम कर दिया तो डेफिनेटली वो क्या चीज़ क्रिएट करेगी, कोलिजन क्रिएट होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, है ना। सो इसलिए ये चीज़ नहीं हो सकता। तो ए को यहाँ पर आप एलिमिनेट करिए, तो आंसर इसका जाना चाहिए सी, जो मोस्ट इसका सूटेबल आंसर है। और मैक एड्रेस आपका, इसको कौन प्रोवाइड करता है, इसको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। कौन सी लिंक पे, लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। वायरलेस नोटबुक सफ़र कर सकती हैं, मे सफ़र, मे वर्ड यूज़ किया गया है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड तो डेफिनेटली जहाँ पर आप लोगों का जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग ओएस या फिर नेटवर्किंग की बात करें उसके रिस्पेक्ट में आ जाता है। सो ये था हमारा छोटा सा सेशन, और ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VOR-EP। तो आई होप मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट 15-20 मिनट के सेशन में आपको कवर किया है। अपना वैल्यूएबल फीडबैक और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर द सेम, सब्सक्राइब द चैनल। उसी के साथ साथ टेलीग्राम आप सभी ने ज्वाइन कर लेना है, सो दैट हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिसंबर साइकिल, देन इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल फॉर्म आपको दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, बैच 1 होगा, वहां पर आप फिल करेंगे तो टीम विल कनेक्ट विद यू। जो भी आपके डाउट हैं दे विल गाइड यू, एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड। और अभी 15-20 दिनों में जितने भी 10 मिनट रिवीजन सीरीज आई हैं, आपने सभी को 2x पे देख लेना है, बिकॉज अभी टाइमिंग तो कम है आपके पास। सो बाकी कोई ऐसा लगता है टॉपिक की रैपिड रिवीजन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो दे पाऊँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।